मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पिता को इतना प्यार करता हूँ। सेवा करते करते मानो मैंने उस अमृत को चख लिया जिसे कई सिद्धि के बाद भी अर्जित नहीं किया जा सकता। पिता कहते नहीं, लेकिन कभी उनकी आंखें पढ़कर देखना, पास बैठने को बोलेंगी, माथे पर हाथ फेरने को कहेंगी, बोलेंगी बेटा मुझे तुम्हारी बहुत ज़रूरत है। इंसान ईश्वर ढूंढने मंदिर मंदिर जाता है, बस पिता को गले से लगा लो, ईश्वर प्राप्त हो जाएंगे। मैं अपने पिता के लिए रोज़ पहाड़ तो लाता, लेकिन वह बूटी कौन सी थी जो उनके लिए संजीवनी का काम करती, उसकी पहचान नहीं कर पाया। बस ईश्वर यहीं जीत जाते हैं और इंसान यहीं पिछड़ जाता है। पिता को तो सभी प्यार करते हैं, स्वाभाविक भी है। जैसे सभी करते हैं वैसे मैं भी अपने पिता से प्रेम करता था। पापा मेरे हीरो थे। ज़्यादातर लोगों के लिए उनके पिता हीरो ही होते हैं। मैं पापा से जो कुछ भी मांगता उससे ज़्यादा ही पाता। मुझे लगता था यही पिता पुत्र का प्रेम होता है। पिता हमेशा देता है और बच्चा हमेशा मांगता है। लेकिन एक पिता को भी अपने बच्चों की ज़रूरत उतनी ही होती है जितनी बच्चों को पिता की है। इसे जो महसूस कर लेता है वह ईश्वर प्राप्त कर लेता है। उसे मंदिर मंदिर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती। वह उस अमृत का पान कर लेता है जिसे समुद्र मंथन के दौरान भी पाया न जा सका, जिसे अनेकों सिद्धि के बाद भी हासिल नहीं किया जा सकता। पिता कहता नहीं है कि बेटा मुझे तुम्हारी ज़रूरत है, उसे बस महसूस करना पड़ता है। अपने शुरुआती दिनों में मैं अपनी दुनिया में मगन रहता था और पापा भी अपनी दुनिया में रहते थे। पापा परिवार को समय कम दे पाते। जब पापा ऑफिस से आते हम सोए हुए होते और जब हम जागते पापा सोए हुए होते। पत्रकार थे, यह कोई पहेली नहीं, हर पत्रकार की सामान्य दिनचर्या है, खासकर अखबार वालों की। ऊपर से पापा संपादक। जब भी मैंने पापा को देखा उन्हें हमेशा ऊर्जा से लैसी पाया। थकान क्या होती है, शायद यह शब्द उनकी डिक्शनरी में नहीं था। वह अपने काम से बहुत प्रेम करते थे, ज़िद्दी थे। क्या करें, पत्रकार थे। पत्रकारिता उनके लिए सांस का काम करती थी, जीवन वाहिनी थी। इसी में वह जीते। उनके लिए समाज और पत्रकारों की पीड़ा प्रथम थी। उनका मानना था कि जिस समाज ने उन्हें इतना कुछ दिया है उसे वापस लौटाना भी उनकी जिम्मेदारी है। कर्मठ और जुनूनी व्यक्ति थे मेरे पिता। अपने जन्म से ही उन्होंने गरीबी ऐसी देखी कि कई बार वह और उनके भाइयों ने बचपन के दिनों में पीपल के पेड़ पर लदे काले फल खा और पानी पीकर पेट की अग्नि को शांत किया। महुआ और कोयना चुनते। कभी चावल मिला तो दाल नहीं, कभी गुड़ खाकर गुजारा कर लेते, बहुत हुआ तो सत्तू पी लेते। एक वक्त ऐसा भी था जब मेरे पिता के पिता यानी मेरे दादाजी, जिन्हें मैं बाबा बोलता, को देखते लोग अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेते। उनके दिमाग में किसी कोने में यह बैठा था कि कहीं अपने 7 बेटे और 2 बेटियों को पालने के लिए वह उनसे खाना न मांग लें। लेकिन यह भी सत्य है कि मेरे बाबा ने कभी भी किसी के दरवाजे पर हाथ नहीं फैलाया था। उन्होंने और मेरी आजी दादी ने अपनी जिम्मेदारियों को खूब निभाया और अपनी संतानों को इस लायक बनाया कि वे अपने पैरों पर खड़े हो सके। देखते ही देखते समय का चक्र ऐसा घुमा
कि अपनी मेहनत, लगन और जुनून की बदौलत एक साधारण से टाइपिस्ट की नौकरी से अपने करियर की शुरुआत करने वाले मेरे पिता पत्रकारिता के शिखर पर पहुंचे। मैं अपने पिता से प्रेम तो करता था, लेकिन क्या पता था कि एक वक्त ऐसा आएगा जब मेरे पिता मेरे लिए मेरे दिन और रात हो जाएंगे। मेरा रोम रोम पिता के लिए समर्पित हो जाएगा। वात्सल्य सिर्फ माता पिता द्वारा अपने बच्चों के लिए ही नहीं होता, वात्सल्य एक बेटे का उसके पिता के लिए भी होता है। यह अधिकार मैं इन 10 महीनों में हासिल कर पाया, जब अपने पिता को मैं अपने 3 साल के बेटे रुद्रव के जैसे नहलाता, उनके आखिरी समय में उनके डायपर बदलता, उन्हें तैयार करता, उनके लिए नए नए कपड़े खरीदता, उनके बालों को हाथों से सेट करता, उनकी दाढ़ी को ट्रिम करता, उन्हें टिप टॉप कर देता। जब पापा ना खाने की ज़िद करते तो अपने हाथों से उन्हें खिलाता, उनके लिए उनके स्वास्थ्य के अनुसार डिश बनाता और बनवाता, उन्हें उठाता, बैठाता, वॉक कराता, उनकी मसाज करता। मेरे पिता में मुझे बेटा रुद्रव दिखने लगा था। 3 साल का बेटा रुद्रव और 70 साल के मेरे पिता मेरे लिए अब दोनों सामान्य थे। जब पापा खान पान में ढिलाई बरतने की कोशिश करते तो मैं कभी कभी गुस्सा भी करता। पापा मम्मी को बोलते, देखो कैसे बोल रहा है। मम्मी बोलती, करता भी तो वही है। पापा भी मेरी हर बात को सुनते। मैं अपने पिता की ऊर्जा बन चुका था। जिसे कभी सुई तक नहीं लगी थी, उसकी नसों को अब छेदा जा रहा था। पिता का बीमार पड़ना मेरे लिए अत्यंत पीड़ा का विषय था, क्योंकि जब से मैंने होश संभाला, मैंने कभी भी अपने पिता को बीमार नहीं पाया, हमेशा उन्हें फिट ही पाया। मैंने कभी नहीं देखा था कि उन्हें एक सुई भी लगी हो या उन्होंने कभी कोई टैबलेट भी खाया हो। हाँ, बस एक बार उनका गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन हुआ था। उसी वक्त उन्होंने अस्पताल का मुंह देखा था, दिल्ली का गंगाराम अस्पताल। वह भी 2 दिनों में डिस्चार्ज हो गए थे। लेकिन साल 2024 के अक्टूबर महीने में जब पापा को 4th स्टेज लंग कैंसर डिटेक्ट हुआ, ऐसा लगा मानो हमारे पैरों के नीचे से किसी ने ज़मीन अचानक से सरका दी हो। मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि पापा को कैंसर भी हो सकता है। जो व्यक्ति रोज़ाना 10-10 किलोमीटर वॉक करता हो, सादा खाना खाता हो, सादा जीवन जीता हो, उसे कैंसर घेरेगा, भरोसा नहीं हुआ था। हाँ, शुरुआती दिनों में पापा सिगरेट पिया करते थे, लेकिन वह भी 15 साल पहले छोड़ चुके थे। जिस दिन पापा को पता चला कि उन्हें 4th स्टेज लंग कैंसर है, तो डॉक्टर से उन्होंने पहला सवाल यही पूछा कि लाइफ है या नहीं। डॉक्टर शॉक्ड था कि कोई डायरेक्ट पूछ रहा है कि मैं रहूँगा या नहीं। पापा ने कहा कि बताइए, मेरे लिए यह जानना ज़रूरी है, तभी इलाज कराऊँगा, नहीं तो क्या फ़ायदा। मैं बस अपने पिता की आंखों में झांक रहा था। उनकी आंखों में डर बिल्कुल भी नहीं था। थी तो अपने 2 बेटों के लिए चिंता कि मेरे बाद मेरे बच्चों का क्या होगा। जैसा हर पिता अपने बच्चों के लिए सोचता है, मैं यह इसलिए समझ पा रहा था क्योंकि पापा ने कैंसर डिटेक्ट होते सबसे पहले मुझसे कहा था कि सब संभाल लेना, तुम बड़े हो, फ़र्क मत करना। मैंने उनसे कहा था, पापा आप ये क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं हुआ है आपको। कैंसर अब ला इलाज बीमारी नहीं है, आप आसानी से ठीक हो जाएंगे। आप खुद से खुद को ठीक कर लेंगे। आपका विल पावर बहुत स्ट्रांग है। डॉक्टर को अपना काम करने दीजिए, बाकी आप पॉजिटिव रहिए। आप इसे आसानी से हरा दीजिएगा। समय के साथ साथ पापा के प्रति मेरा प्रेम प्रगाढ़ होता चला गया। खैर, इलाज शुरू हुआ और समय बीतता चला गया। समय के साथ साथ पापा के प्रति मेरा प्रेम प्रगाढ़ होता चला गया।
माँ को पापा के कैंसर होने की जानकारी नहीं दी गई थी, लेकिन समय के साथ साथ मैंने उनको भी तैयार किया। तैयार करना इसलिए भी ज़रूरी था कि कहीं कोई अनहोनी होती तो माँ बर्दाश्त नहीं कर पाती। देखते ही देखते एक कीमो से 4 कीमो तक का सफ़र तय हुआ। जिस व्यक्ति को मेरे होश में कभी इंजेक्शन तक नहीं लगा था, उसकी नसों को अब छेदा जा रहा था। हर 15 दिन में होने वाला ब्लड टेस्ट भी अब हफ्ते में तब्दील हो रहा था। 11 हीमोग्लोबिन से 5.5 हीमोग्लोबिन पर पापा आ गए थे। डिस्चार्ज समरी या ओपीडी नोट्स में कीमो टॉलरेटेड वेल से सपोर्टिव केयर लिखा जाने लगा। पापा कमज़ोर होने लगे थे, 80 किलो से 57 पर आ चुके थे, लेकिन 4 कीमो के बाद भी पापा ने व्हील चेयर नहीं पकड़ा। इलाज के दौरान अस्पताल में ऐसे कई पल हमने साथ बिताए जब पिता की आंखों में आंसू छलकते देखा और मैं अपने आंसू अंदर दबाकर उनके आंसुओं को पोंछता। पापा बोलते, बेटा इतना पैसा इलाज में लग रहा है, क्या छोड़कर तुम लोगों के लिए जाऊंगा। मैं कहता, पापा सब आपका ही तो है, आप टेंशन क्यों ले रहे हैं, हम दोनों भाई सक्षम हैं। इलाज के क्रम में मैं जब पापा के साथ दिल्ली रहता, छोटा भाई राहुल ऑफिस और घर का मोर्चा संभालता। पापा को अपने जीवन पर किताब लिखनी थी, लेकिन काम में व्यस्तता के कारण लिख नहीं पाए। लेकिन यह मेरे दिमाग में थी। 4 कीमो के बाद पापा बोले, गांव जाने की इच्छा हो रही है, क्या मैं जा पाऊंगा। मैं उन्हें गांव भी लेकर गया। उन्होंने गांव में बुढ़वा महादेव मंदिर का निर्माण करवाया है। उन्होंने महाशिवरात्रि के दिन भंडारा का भी आयोजन करवाया था। ठीक यही वह समय था जब मैंने पापा की बायोग्राफी शूट कर डाली, उन्हीं की जुबानी। पापा को देर तक बैठने में दिक्कत होती, लेकिन जब भी उन्हें ठीक लगता मैं शूट कर लेता। मेरे मन के किसी कोने में यह घर कर रहा था कि अगर मैं पापा की कहानी नहीं शूट कर पाया तो बहुत कुछ अधूरा रह जाएगा। मैंने पापा की कहानी उन्हीं की जुबानी शूट कर ली। पापा की जीवनी कोई उपन्यास से कम नहीं, धीरे धीरे वह भी सामने लाऊंगा। इलाज के क्रम में पापा के कुल 5 कीमो हुए, 7 इम्यूनोथेरेपी और रेडिएशन के कुल 10 सेशन हुए। लेकिन मजाल है कि पापा ने कभी भी व्हील चेयर पकड़ी हो। वह हमेशा वॉक करके गए और वॉक करके आए। एक चीज़ जो दोनों का हौसला बुलंद किए हुए थी, वह थी पॉजिटिव माइंडसेट। मुझे पापा और ईश्वर पर पूरा भरोसा था कि पापा बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। पापा मुझे छोड़कर नहीं जाएंगे। समय के साथ साथ मैं खुद को भूल चुका था। दिन और रात मेरे लिए सब सामान्य हो चुके थे। मेरे जीवन का हर एक क्षण पिता को समर्पित हो चुका था। ऐसी कई रातें भी आईं जब इलाज के लिए हफ्तों अस्पताल के आसपास रुकना पड़ता। ऐसा समय भी आया जब मैं कई रात लगातार नहीं सोया था। फिर भी पता नहीं कहाँ से ऊर्जा मिलती। रात भर जब पापा का पैर दबाता, खांसते तो पीठ सहलाता, और जब पापा सोते तो उनकी नाक बजती। यही नाक का बजना मुझे सुकून देता कि पापा सो रहे हैं। मैं उनके पैरों के पास सो जाता। हाँ, जब इलाज के बाद जब रांची आता तो मम्मी एक्टिव हो जाती। खाना का डिपार्टमेंट मेरी मम्मी और मेरी पत्नी संभाल लेती। लेकिन पापा के लिए जो अलग अलग तरीक़ों का जूस और सूप होता, वह मैं ही बनाता। उनके लिए कुछ अलग सी रेसिपी तैयार कर रखी थी। छोटा भाई राहुल आज़ाद सिपाही का एक मोर्चा संभाले हुए था। मैं एडिटोरियल देखता। मैं अगर थोड़ी देर के लिए भी इधर उधर होता, पापा परेशान होने लगते, मुझे ढूंढने लगते। मेरी माँ को बोलते, बेटा कहाँ है। मेरे छोटे भाई राहुल को बोलते, भैया कहाँ है, बुलाओ।
ऐसी कई रातें आई जब पापा दर्द में कराह रहे होते, फीवर भी आता, कीमो का साइड इफ़ेक्ट असहनीय होता है। रात को सोता तो डर लगा रहता। कई बार पापा और मम्मी को देखने चुपके से उनके कमरे में चला जाता। नाक बजने की आवाज़ आती, मन प्रसन्न हो जाता। हमारे लिए अब हर सुबह नई होती चली गई। हर सुबह पापा का मूड नया होता। एक दिन बिना दर्द के बीत जाए तो उस पल को हम जी लेते, खुश हो लेते, मुस्कुरा लेते। यह सिलसिला 10 महीनों तक चला। इलाज के दौरान जब बाहर जाता तो मैं पिता के लिए वर्ल्ड का बेस्ट शेफ़ बन जाता। उनकी पसंदीदा तलपिट्ठी बनाता, सत्तू भरी मकुनी भी बनाता। मैं हर वो डिश बनाना सीख चुका था जो पिता को पसंद थी। मैंने उनके लिए एक स्पेशल डाइट प्लान बनाया था, इसका जिक्र आगे करूँगा। मैं अपने पिता के साथ वो पल बिता पाया जब पापा को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मेरे पिता भले बीमार थे, उसकी पीड़ा तो मुझे थी, लेकिन दिल के कोने में एक आनंद भी था जो कह रहा था कि मैं अपने पिता के साथ वो पल बिता पाया जब मेरे पिता को मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी। मैं बिना ब्लड टेस्ट के बता देता कि मेरे पिता के शरीर में कितना खून तैर रहा है। उनकी हर एक हरकतों से मैं अब वाकिफ़ हो चला था। जीवन में मैंने अपना पहला खून पिता को ही दिया और आखिरी जूस पिता ने जो पिया या निवाला जो लिया वह भी मेरे हाथों से ही लिया। मैं अपने पिता के लिए कितना खरा उतर पाया या नहीं यह तो मुझे नहीं पता, लेकिन पिता प्रेम और सेवा की तृप्ति क्या होती है उसकी पहचान मुझे हो चली थी। उस अमृत को मैंने चख लिया था। सच कहूँ तो मैं अपनी पिता की सेवा से तर गया था। मेरा जीवन सफल हो गया। आज मेरे पिता मेरे साथ नहीं हैं, लेकिन जब मेरे पिता पर पीड़ा, दर्द और तकलीफ़ ने हावी होने की कोशिश की, मैं उनका हाथ पकड़कर उनकी आँखों के सामने मौजूद रहा, उनके सर को सहलाता, उनके हाथ पांव दबाता, उनके लिए हर वो उपाय करता जो मेरे लिए मुमकिन था। मैं जंगल जंगल जड़ी ढूंढने के लिए भी भटका, दर्जनों पेड़ों के पत्तों का सहारा भी लिया, दिन रात रिसर्च करता, कैंसर से जुड़ी कई केस स्टडीज़ को खंगालता, रात भर सोशल मीडिया का हर एक प्लेटफॉर्म छाल मारता, जहाँ भी कोई गुंजाइश दिखती उसके पीछे भागता। एक तरफ डॉक्टर तो अपना इलाज कर ही रहे थे, लेकिन मैं भी एक तरफ से मोर्चा संभाल डटा रहा, क्योंकि मुझे पता था कि कैंसर ट्रीटमेंट का सबसे बड़ा साइड इफ़ेक्ट उसका ट्रीटमेंट ही है। लेकिन मेरे सामने कोई चारा भी तो नहीं था। ट्रीटमेंट भी करवाना था और उसके साइड इफ़ेक्ट से पापा को भी बचाना था। डॉक्टर तो अपना 100% दे ही रहे थे, लेकिन मैं कहाँ पीछे हटने वाला था। जब मेरे पिता मुझे छोड़कर चले गए और मैं कुछ भी नहीं कर पाया, तब मुझे यही लगा कि जब लक्ष्मण जी मूर्छित पड़े थे तब बजरंगबली उनके लिए संजीवनी बूटी से लैस पहाड़ उठा ले आए, लेकिन मैं अपने पिता के लिए तो हर रोज़ पहाड़ लाता। लेकिन वह बूटी कौन सी थी जो उनके लिए संजीवनी का काम करती, उसकी पहचान नहीं कर पाई। बस ईश्वर यहीं जीत जाते हैं और इंसान यहीं पिछड़ जाता है। एक पिता के लिए उसका सबसे बड़ा सहारा उसकी संतान ही होती है। पिता का व्यक्तित्व चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, समाज में उसकी पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान चाहे कितनी भी ऊंची क्यों ना हो, पिता मानसिक रूप से कितना भी मजबूत क्यों ना हो, लेकिन उसकी असली ऊर्जा उसके संतान में ही छिपी रहती है। पिता जब तकलीफ में भी होता है
तब भी वह अपनी संतान को एहसास तक नहीं होने देता कि वह कितना कष्ट में है। लेकिन पिता की आंखें सब कुछ कह देती हैं। दर्द में वह अपनी संतान को ढूंढता है, उसके पास रहना चाहता है। पिता चाहता है कि उसकी संतान उसके सिर पर हाथ फेरे, उसका हाथ पकड़कर उसे सहलाए, उसको बोले, पापा आप ठीक है ना, कोई दिक्कत तो नहीं। पिता बस इतना ही सुनना चाहता है। उसका रोम रोम इन शब्दों को सुनने मात्र से ही अपनी संतान को आशीर्वाद देने लगता है। मुझे नहीं पता था कि मैं अपने पिता को इतना प्यार करता था कि मेरे पिता मेरे दिन और रात हो गए। यह कहानी है एक पिता और पुत्र के बॉन्डिंग की। यह कहानी है उन 10 महीनों की जब मेरा एक एक सेकंड पापा का हो गया। यह कहानी है पिता और पुत्र के वात्सल्य की, उन आंसुओं की जो मैं कभी दिखा नहीं पाया। लेकिन पता है कि जिस दिन फटूंगा बादल ज़रूर फटेगा। मैं अपने पिता को खो तो दिया, लेकिन मैंने उस अमृत को प्राप्त कर लिया जो पिता के खोने का एहसास नहीं होने देते, क्योंकि मैं तृप्त हो चुका हूं, पिता की सेवा कर संतुष्ट हो चुका हूं। अभी पिता का आधा कार्य बचा है, उसमें व्यस्त हो चुका हूं। इसी कहानी को मैं आपके समस्त साझा करूंगा। मैं आज़ाद सिपाही का संपादक राकेश सिंह। देखते रहिए आज़ाद सिपाही। धन्यवाद।